चैप्टर हमने पढ़ लिया था और अब पढ़ना है 17.1। देखिए ये चैप्टर 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का, और बहुत ही आसान चैप्टर है। बच्चों को पास होने में बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, जो वीक बच्चे होते हैं उनकी पास होने में बहुत ही सहायता करता है और सब बच्चे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा इसका पेपर में, 30वां क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार का चैप्टर है। देखो इसमें हमारे को समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य जो सामान्य श्रेणी होती है, ठीक है, उसके अंदर समांतर माध्य बराबर होता है राशियों का योग राशियों का योग या जो आंकड़े दिए हुए आते हैं आंकड़ों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जैसे कि राशियों का योग, जैसे आपका x1 कोई आंकड़ा दिया हुआ है प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, मतलब जितने भी कितने भी दिए हुए हैं उनका टोटल कर लेंगे और उनका जो संख्या है उसका भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। प्रथम चैप्टर में 17.1 में हम यही चीज पढ़ेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं आपको, 10 छात्रों के प्राप्तांक मतलब राशियों का, ये दे रखी राशियां, मतलब x1 x2 x3 ये दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 छात्रों के मार्क्स दे रखे हैं, कितने हैं? 52 प्लस सबको टोटल कर लेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक बार लिख लो इनको, 52 दे रखा है, 75 दे रखा है, एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैथ में मार्क्स दे रखे हैं, एक के 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 70 के बाद एक के 43 आए हैं, 43 के बाद एक के 40 भी आए हैं, फिर 65 आए हैं, 35 आए हैं और 48 भी आए हैं एक के, और एक के 52 आए हैं। कितने आए हैं? 52। गिन के देख लो, देखिए 10 हो गए क्या? इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थियों के थे, तो ये 10 विद्यार्थियों के मार्क्स इस प्रकार दे रखे हैं, तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य x बार, ये समांतर माध्य का साइन होता है। फॉर्मूले में रख दो, राशियों का योग या आंकड़ों का योग, तो जो भी है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 और फिर प्लस 40 के बाद कितना है? 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 12, ये सब है। अब राशि की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के प्राप्तांक है, तो 10 का भाग दे देंगे। देखो जोड़ लो, इनका टोटल करो, ऊपर होगा 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 0 और 3 23, 23 और 5 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल कितनी बची? 3। फिर अगलों को जोड़ लो, 5 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 और 4 33 और 4 हो गया 37, 37 और 7 44, 44 और 5 49, 50 51 52 53, ज्यादा हो रहा है। एक बार दोबारा देख लो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 6 18,
18 और 4 हो जाएगा 18 4 22, 22 और 4 24 नहीं 26, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 और 4 33 4 37, 37 और 7 44, 44 और ये 49, 49 और 3 52, 52 ही होगा बटा 10। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 52 आएगा। औसतन कितने अंक आए एक स्टूडेंट के 52 अंक आए। बहुत आसान है। वैसे तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर किस्मत खराब हो छोटे में पूछ सकता है, अदरवाइज इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपए में दे रखा है 1720 और 1750, 1760, 1710। 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है, चारों का जोड़ना है और 4 का भाग दे देना है। दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अंक क्या क्या दे रखे हैं, देखो अंक दे रखे हैं आपको 3 4 8 5 x 3 2 1 ये दे रखे, ठीक है। अंकों का समांतर माध्य 4 है, मतलब आपको जो x बार दिया है वो कितना है 4 दिया है। फिर देखिए इससे आपको x का मान निकालना है, x का मान, x बार मतलब समांतर माध्य, उसकी जगह तो कितना है 4 बराबर राशियों का योग कर लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है। कितनी थी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का भाग लग जाएगा, क्योंकि राशि की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। अब देखो आप 8 को उधर ले जाओगे तो अभी इसके सारे के भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ना 4 गुना 8, इधर हम वो जोड़ लेंगे 2 और 3 और 4 7 7 8 15 15 5 20 और ये हो जाएगा 20 और 6 26, तो 26 प्लस x यही होगा, क्योंकि x अकेला जुड़ेगा नहीं इनमें, x तो अचर पद है, सॉरी चर पद है और ये अचर पद है, ठीक है। इसके बाद 8 जो 32 बराबर 26 प्लस x की वैल्यू निकालनी है, x को रहने दो बाकी को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 32 और ये प्लस का था पहले तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 26 बराबर x, घटाओ इसमें से 32 में से 26 गया तो 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आंसर है, ठीक है। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट है, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन सेम उस दूसरे की तरह है, पहले और दूसरे की तरह। कैसे, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों की जो रन दे रखे हैं वो आपको दिए हुए हैं, उसमें क्या करना है इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करना है, मतलब सभी रनों को जोड़ना है और 10 का भाग देना है, हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवे में थोड़ा सा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अनुक्रमांक दे दिए, लेकिन अनुक्रमांक से मतलब नहीं है। देखो एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी के अंक है, मतलब अंक कौन से हैं, नीचे वाले हैं प्राप्तांक, अगर ऊपर वालों को भूल जाए तो वही प्राप्तांक ये थे, समझ गए, तो वही प्राप्तांक ये थे, तो नीचे वाले जो प्राप्तांक है उनको जोड़ लेंगे और 10 है तो 10 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, वही आएगा समांतर माध्य, ठीक है। फिर इसी के बाद छठा जो है, एक विद्यालय में पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। 10 दिनों में प्रतिदिन मतलब पहले दिन 300 दी, दूसरे दिन 400 दी और तीसरे दिन 455 दी, फिर 489 दी, फिर ऐसे एक एक दिन की जो दी गई पुस्तकें हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो दे रखा है। अब ये 10 दिन में दी गई है तो 10 रिकॉर्ड 10 आंकड़े हैं,
इनका जो औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना 10 आप लोगों को जोड़ देंगे, 10 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। इजी है, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है। फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, वैसे इस प्रश्नावली में से आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए सीख लेना चाहिए, क्या पता कभी बदकिस्मती हो तो आ ही जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, वैसे आसान क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है एक कक्षा के ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है। कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है। कितना है? 25 छात्रों का औसत भार जो है वो 51 किलोग्राम है, 51 केजी। ओके, फिर क्या कह रहा है? जबकि बी वर्ग के 35 छात्रों का, कक्षा वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, औसत भार जो है कितना है? देखो कक्षा वर्ग बी के औसत जो 35 छात्र हैं उनका औसत भार है 54 किलो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। मतलब कक्षा में 25 छात्रों का तो अलग दे रखा है ए वर्ग का, और बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत भार अलग दे रखा है। अब कह रहा है कि इस कक्षा में टोटल जो है वो 60 छात्र है, जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे। 60 का एक जगह औसत ज्ञात करना हो तो वो कैसे होगा? तो पहले देखो, पहले 25 का कुल ज्ञात कर ले। क्या था? कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार। देखो कुल भार कैसे ज्ञात होगा? जब जिस वक्त हमने है ना इनके कुल भाग में, मतलब जो टोटल करे थे ना एक एक छात्रों का जो भार था, एक एक छात्रों का भार टोटल करके और संख्या का भाग दिया होगा, तब जाके ये औसत आया था। अब देखो जब आपके पास औसत है, छात्रों की संख्या है, तो पहले तो भाग दिया होगा, अब इसको गुणा कर दे तो टोटल आ जाएगा। तो इसको गुणा कर देगा, 25 से गुणा कर दोगे तो कुल भार आ जाएगा। समझ गए? जब हमने कुल भार में कुल भार दिया हुआ हो तो उसमें हम छात्रों की संख्या का भाग देते हैं तो औसत प्राप्त हो जाता है। और वही भाग देने के बजाय अब वापस से गुणा कर दे औसत को, तो क्या आ जाएगा? कुल भार आ जाएगा। तो कुल भार देखो कैसे आएगा? 25 से गुणा कर दो, 25 से कम 25, 5, ठीक है, 2 बच गया। 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। क्या? 127 मतलब 1275 केजी कुल भार है। कितने का? 25 छात्रों का कुल भार 1275 केजी है। जबकि कक्षा वर्ग बी के 35 छात्रों का, कक्षा वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, सॉरी कुल भार निकाल रहे हैं ना, कुल भार बराबर कितना है? इसका भी वैसे ही निकाल सकते हो आप, क्योंकि छात्रों की संख्या दे रखी है, संख्या से गुणा कर दो, कुल आ जाएगा। निकालो, देखिए 35 दूना 70, 35 चौक 140, 0, 14 बच जाएगा, है ना। और फिर 35 चौक 140, 140 में 35 जो जोड़ेंगे तो 35 पंजे 175 हो जाएगा। क्या? 35 चौक 140, 70 75, हाँ 175, 175 ये जोड़ देंगे 9 और ये हो जाएगा 7 8, 189 मतलब 1890 केजी हो जाएगा इनका वेट। कितना हो जाएगा? 1890 केजी है 35 छात्रों का कुल भार। ओके, अब कह रहा है कि कक्षा के 60 छात्रों का जो भार है उसका औसत, कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 60 छात्रों का कुल भार, इसके बराबर में लिखना चाहे तो 60 छात्रों का कुल भार है
बटा छात्रों की संख्या या 60, यही होगा। तो 60 छात्रों का कुल भार कितना है, देखो 25 का तो ये 1275 और इस 35 का कितना है 1890 बटा 60 जोड़ लो कितना हो रहा है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 और 2 10, 10 और 1 11, फिर 1 हासिल, फिर 1 और 1 2, 2 को 1 हासिल, कितने हो गए 3, 3165 बटा 60, 3165 में इस 8 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 0 उठाए तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि ये हो गया 316.5 बटा 6, अब 6 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, 5 बार 1 बच गया, फिर 1 बच गया, 1 के पास में ये उतारा तो 16 हो गया, तो 16 में कितनी बार गया 6 दूनी 12 2 बार, फिर कितना बचा 6 दूनी 12 में 2 बार 4 बच गया। अब देखो पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, अगला 5 भी उतार लिया 45, 45 में कितने बार जाएगा 6 7 42 7 बार, फिर 3 बच गया, फिर से आप एक बार 0 और लगा सकते हो, क्या हुआ 6 पंजे 30, 52.75 kg औसत भार आ गया। ठीक है, इसी के साथ 60 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना होगा 52.75 kg। ये आंसर हो गया इसका, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझ करते हैं, हो गया। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, अगर उसमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो उनका औसत 16 हो जाता है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, ठीक, फिर ये कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत कितना है, सोलह दिया है आपको। अब देखो 5 संख्याओं, ये जो 5वीं संख्या है वो पूछ रहा है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है और 5 संख्याओं का दे रखा है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का सेम लगभग उसकी जैसा ही है, 5 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 18 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भाग दिया होगा तभी औसत आया है, वापस से गुणा कर देंगे तो 18 पंजे 90 होता है, 8 पंजे 40 0 4 और 5 एकम 5 और ये 18 पंजे 90, ये है इसका, ठीक है 5 संख्याओं का योग। अब देखो 4 संख्याओं का योग कितना है, 4 संख्याओं का योग, देखिए योग करने के लिए फिर वही प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी, 16 गुणा 4 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 16 चौक 64, या ऐसे करो तो 4 6 24 4, फिर 4 एकम 4 और 2 64, इनका जो है वो टोटल कितना है 64। अब पूछ रहा है कि जो 5वीं संख्या हटा दी वो कितनी थी, तो हटाई गई संख्या, देखो हटाई गई संख्या क्या थी, हटाई गई संख्या बराबर, पहले 5 संख्याएं थी तो 5 संख्याओं का टोटल इतना था, अब 4 संख्याएं हैं तो 4 का कम हो गया, तो जो जितना कम हो गया वो किसके बराबर, हटाई गई संख्या के बराबर कम हुआ है, तो कम वाला इसमें से घटा देंगे, कितना आया 10 में से 6 और यहाँ बचा 8, 8 में से 2 26 है, वो हटाई गई संख्या कितनी है 26, यही याद करनी थी, 5वीं संख्या या हटाई गई संख्या बराबर 26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, ठीक है, 13 संख्याओं का माध्य क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 13
संख्याओं का माध्य बराबर 24 है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो 13 संख्याओं को योग ज्ञात कर लेते हैं पहले। 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखो माध्य 24 था, अब योग करेंगे तो पिछली बार की तरह गुणा ही करना है। 13 चौक 52, 2 5 हासिल बच गई। 13 दूना 26, 26 और 5 31। ठीक है, 312 है। अब देखो इसमें प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, 3। तो 13 संख्याओं में एक संख्या में जोड़ी गई संख्या कितनी है, एक संख्या में जोड़ी गई संख्या, एक संख्या में कितनी जोड़ी जा रही है, 3 जोड़ी जा रही है। 13 संख्याओं में कितनी जोड़ी जाएगी, 13 संख्याओं में जोड़ी गई संख्या बराबर 3 गुणा 13 तो 39 हो जाएगा क्या। इतना और जुड़ गया तो देखो नए माध्य में क्या परिवर्तन आया। तो नया माध्य बराबर जोड़ने के बाद नया माध्य, मतलब पहले टोटल इतना था, इतना और जोड़ दिया तो प्लस ये और जुड़ गया। जोड़ने के बाद माध्य क्या होगा, अब संख्या कितनी थी भाई 13, तो जो n था वो तो 13 है, उसका भाग उतने का लगेगा। तो ये कितना हुआ, जोड़ लो, 9 और 2 11 हासिल 1। ठीक है, फिर 3 और 1 4, वो 1 हासिल 5। फिर इधर क्या बच रहा है, वो 3 का 3 बटा 13, भाग दे दो 13 का, कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 2 बार। ठीक है, कितना बचा 5, 9 बच गया 91। 91 में कितना बार जाएगा, 13 7 91 होता है क्या, 27 आंसर। देखो नए माध्य में कितना परिवर्तन आया, परिवर्तन निकालने के लिए नए माध्य में परिवर्तन बराबर 27 माइनस 24, 3 का परिवर्तन आया, 3 बढ़ गया नया माध्य। ठीक है, ये हो गया 9वां। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन सेम टू सेम किस क्वेश्चन की तरह है, 8वें की तरह है, क्योंकि ये कह रहा है एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दे रखा है 3000 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है वो बढ़ गया। तो मतलब 5 कर्मचारियों का कितना था, 3000। तो 5 कर्मचारियों का कुल ज्ञात कर लेंगे उसकी तरह, तो 5 से गुणा कर देंगे 3000 को। फिर उसके बाद एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, तो अब कितने कर्मचारी हैं, 4 कर्मचारियों का कितना है औसत 3200। तो 4 को किससे गुणा कर देंगे, 3200 से, तो 4 कर्मचारियों को कुल वेतन आ जाएगा। फिर 5 वाले में से घटा देना, जो बचा था वो शेष कर्मचारी का। सेम टू सेम 8वें क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म 17.1। बहुत आसान था, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिर कल पढ़ेंगे अपन 17.2। ठीक है।